नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आजकल एक नया चलन शुरू हो गया और इस चलन के कारण यूट्यूबर्स की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। खास तौर से उन यूट्यूबर्स की दुनिया में जो कॉपीराइट, जिनका खास तौर पे न्यूज़ और करंट अफेयर्स का काम है, जैसे ध्रुव राठी है और भी चैनल है, बहुत सारे लोग हैं जो करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाते हैं। अभी हाल में मोहित मंगल नाम के, मोहक मंगल है शायद नाम, एक यूट्यूबर ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि उनके चैनल के ऊपर ANI ने 2 स्ट्राइक दे दी है और 2 स्ट्राइक देने के बाद, स्ट्राइक कैसे देते हैं ये भी बताऊंगा, 2 स्ट्राइक देने के बाद अब उनको कहा है कि आप हमको पैसे दो, अगर आप पैसे दोगे तो हम आपकी स्ट्राइक हटा लेंगे, नहीं तो हमारे पास लाइन में 8-10 स्ट्राइक और बैठी हुई हैं। ये बात उनको ईमेल पे बताई गई है और उस ईमेल का स्क्रीन उन्होंने बाकायदा लगा हुआ है। अब ये स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक ये होती है कि किसी भी न्यूज़ चैनल के ख़राब कंडक्ट के कारण उसको एक टिक लगा दी जाती है उसके चैनल पे कि भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं है। दूसरी स्ट्राइक आती है, उसके बाद कुछ समय के लिए चैनल को बंद कर दिया जाता है और ये दूसरी स्ट्राइक यानी दूसरी वार्निंग है। और उसके बाद में एक तीसरी स्ट्राइक आती है और तीसरी स्ट्राइक आने का मतलब ये है कि सदा सदा के लिए आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। ANI एक ऐसी संस्था है जो देश भर में अखबारों को चैनल्स को न्यूज़ का फुटेज बेचती है, न्यूज़ के विजुअल बेचती है। विजुअल वो देश भर में अलग अलग जगहों पर कई लोग स्टिंगर्स अलग अलग शहर में काम करते हैं, उन स्टिंगर से 1000 रुपये दे के 1500 रुपये दे के खरीद लेती हैं और उस फुटेज को वो लाखों रुपए में सारे न्यूज़ चैनल्स को और सारे यूट्यूबर्स को बेचती है। अब क्या है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे मैं हूँ, इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं या ध्रुव राठी हैं, वो बहुत ज़्यादा हम इनकी फुटेज का इस्तेमाल नहीं करते। हम कोई न्यूज़ तो दिखाना नहीं है कि यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, तो कोई वीडियो तो दिखाना नहीं, हमको तो एनालिसिस करना है। अब इस एनालिसिस के बीच में मान लीजिए कोई वीडियो आ गया, जैसे कि आज तक चैनल पे अचानक मान लीजिए कि कोई एंकर उठे, एक एंकर और दूसरे गेस्ट के साथ में उसकी डिसुम हो जाए, तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो वो मैं अपने चैनल पे दिखा देता हूँ, देखो ऐसे ऐसे हुआ, यही गुनाह हो जाता है। तो ANI ने क्या किया कि इन सारे चैनलों ने जब कभी थोड़ा बहुत 5 सेकेंड 10 सेकेंड का किसी वीडियो में कोई फुटेज लिया होगा, उस फुटेज को कॉपीराइट का उल्लंघन घोषित कर दिया। और YouTube में व्यवस्था ये है कि अगर आप कॉपीराइट के मालिक हैं तो सामने वाले चैनल को आप स्ट्राइक दे सकते हैं कि भाई आपने हमारा चैनल का कंटेंट उठाया। पहले तो ये व्यवस्था ही न्यायप्रिय नहीं है। मेरे चैनल का भी मैंने आज पता लगाया तो करीब 50 वीडियो एक पेज पे आ रहे थे और 53 पेज थे, तो 53 गुणा 50 इतनी जगह पर मेरे वीडियो लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो क्या मैं सबको स्ट्राइक दे दूं? जाहिर बात है, आपको लगता है भाई किसी ने रखा हुआ है तो रखे, मुझे क्या दिक्कत है। किसी एक ने बदमाशी की, मेरे लोगो हटा दिए, मेरा QR कोड हटा दिया, ये हटा दिया, उनको भी मैंने कॉपीराइट के लिए क्लेम दिया, वार्निंग दी और समय दिया 15 दिन का। उन भाई साहब ने 15 दिन तक ध्यान नहीं दिया और उनका चैनल उड़ गया। उसके बाद में वो मुझे काफ़ी कोस रहे थे, फ़ोन भी किया, उन्होंने शिकायतें की, मैं आपका इतना फ़ैन था, मैं आपका वीडियो शेयर करता था, आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो ANI के केस में क्या है कि जब वो स्ट्राइक आती है तो ANI के हाथ में स्ट्राइक देने की व्यवस्था YouTube ने दे रखी है। अब क्या करता है कि जब आप चूंकि धंधा ही रोज न्यूज़ का कर रहे हो और विजुअल का कर रहे हो, तो धरती पे जो भी विजुअल है उसमें तुम्हारा नाम तो लिख ही जाता है। अब जहां 2-3 विजुअल किसी के देखे तो YouTube तो इन्होंने क्या किया कि उनके चैनलों पे स्ट्राइक दे दिया। 2 स्ट्राइक दी और 2 स्ट्राइक देने के बाद में जब इन्होंने मेल पे बात की कि साहब हमारा स्ट्राइक हटा लो, हमारा क्या कसूर, तो बोले स्ट्राइक तो हट जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे। मोहित मंगल से 45 लाख रुपए की मांग की है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 40 लाख या 45 लाख रुपए। एक और यूट्यूबर है, उनसे 18-20 लाख की मांग की है और एक मेल में ये जिक्र किया है कि फलां बहुत बड़े धुरंधर यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दिए हैं। और वो धुरंधर यूट्यूबर हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम माने जाते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं, चरणों में समर्पित करके आ गए। नाम मैं उनका लूँगा नहीं, उनका अंदाज़ उनको देख के आपको लगेगा भाई ये इनसे बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस डर से कि कल को हमारा चैनल न उड़ा दे ANI, लाखों रुपए महीने की उनकी सेवाएं ले ली, तब जबकि वो ANI की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब इस्तेमाल नहीं करते तब भी उनकी सेवाएं ले ली।
तो एएनआई ने क्या सिलसिला कर रखा है कि चैनलों पे जहां पर भी 10 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड का फुटेज मिले उस पर स्ट्राइक दे दो और उससे कहो पैसे लाओ, और पैसे नहीं दोगे तो चैनल तुम्हारा उड़ा देंगे, क्योंकि स्ट्राइक देने का अधिकार उसको दे रखा है, यूट्यूब ने हमको भी दे रखा है, और उस अधिकार से वो आपके चैनल को उड़ा देगा। अब इस अधिकार के अंदर भी एक बड़ा जस्टिफिकेशन नज़र आता है कि भाई एएनआई का काम फुटेज बेचने का है। आप उसका फुटेज अगर उठा लोगे, चुरा लोगे, या एएनआई उसको कहता है पायरेसी, अगर आप पायरेसी करोगे तो ऐसी स्थिति में एएनआई क्या करे, उसकी तो रोजी रोटी यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये काम ऑलरेडी, लेकिन आप जो कह रहे हो पायरेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको अपने अधिकार भी जान लेना चाहिए। भारत का जो कॉपीराइट कानून है उसके हिसाब से ये अपने आप में विवादित है कि एएनआई को अपने फुटेज को और अपनी जानकारियों को लोगों को क्या कॉपीराइट के तहत आता है, वो क्या उनको कॉपीराइट का अधिकार है। तो हम समझते हैं कि भारत का जो कॉपीराइट एक्ट है 1957, उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से तरह के वर्क कॉपीराइट एक्ट में भारत में प्रोटेक्ट किए गए हैं। इनमें अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का लिटरेरी वर्क, यानी आपने कोई किताब लिखी हो, कोई लेख लिखा हो, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया हो, इसके अलावा आपने कोई ड्रामेटिक वर्क किया हो, मतलब ड्रामा वामा बनाया हो, कोई नाटक वाटक किया हो, इसके अलावा प्ले स्क्रीन प्ले वगैरह आपने लिखा हो, इसके अलावा आपने कुछ म्यूज़िक बनाया हो, म्यूजिकल वर्क, कंपोजिशन, मेलोडीज़, आर्टिस्टिक वर्क जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह, मूर्ति पेंटिंग आपने बनाई है, और इसके अलावा मूवीज़ बनाई हैं और साउंड रिकॉर्डिंग की है। बड़ा स्पेसिफिक इस एक्ट में लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें आपके एक्ट में आती हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये है क्रिएटिव वर्क्स। तो जब आपने कोई क्रिएटिव काम किया है तो उसको कानून देता है प्रोटेक्शन। लेकिन क्या एएनआई का ये फुटेज क्रिएटिव काम है? जब आपको ये जानने की कोशिश करते हैं तो आपको एआई की फंक्शनिंग के बारे में समझना पड़ेगा। एएनआई के पास अपने भी रिपोर्टर देश भर में नहीं हैं। एएनआई क्या करता है, अलग अलग जिलों में स्टिंगर्स को रखता है। स्टिंगर्स कौन होते हैं? ऐसे फ्रीलांस पत्रकार जो शहर में पत्रकारिता करते हैं और जो उनके पास खबरें आती हैं उनको वो चैनल्स को और एएनआई को बेच देते हैं। कैसे बेचते हैं? 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया। और एक एक स्टिंगर कई जिलों में कई कई चैनलों और कई कई न्यूज एजेंसियों का सब्सक्रिप्शन लिए रहता है। तो वहाँ पर पता चला उसने 8 माइक अकेले लगा दिए, 4 दूसरे रिपोर्टर ने लगा दिए, 12 माइक पता चला एक शहर में कोई आदमी अगर बाइट दे रहा है तो उसके आगे लगा दिए। अब वो देखा जाए तो वो 12 बाइट जो है वो कोई क्रिएटिव प्रॉपर्टी तो है नहीं। एक नेताजी बयान दे रहे हैं, देश को जानने का हक है, आपने वहाँ जाके माइक अड़ा दिया, उसको रिकॉर्ड कर लाए, और अब आप उसको कह रहे हो कि मेरा क्रिएटिव वर्क है। और आप उसकी तुलना करो सलमान खान की फिल्म के साथ, शाहरुख खान की फिल्म के साथ, टी सीरीज के गानों के साथ, कल्याण जी आनंद जी के साथ में। अब कानून कहता है साफ साफ कि किन चीज़ों पे क्रिएटिव जो आपका वर्क है कौन कौन सी चीज़ें इस दायरे में आती हैं कॉपीराइट के। लेकिन आपने अपनी चीज़ों को कॉपीराइट कहना शुरू कर दिया और कह रहे हैं हमारा आर्टिस्टिक वर्क है। वो आर्टिस्टिक वर्क जो आप 200 रुपये में खरीद रहे हो, चलो जो आपने खरीदा 2000 रुपये में, 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, उसको भी एक तरफ रख दीजिए। आप मुफ्त का माल उठाते हो। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधे सीधे विदेश मंत्रालय लाइव टेलीकास्ट करता था। उस लाइव टेलीकास्ट को आपने रिकॉर्ड कर लिया, उस पर ठप्पा लगा दिया एएनआई का। पाकिस्तान के किसी चैनल से कोई फुटेज आया, उस पर ठप्पा लगा दिया एएनआई का। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मंत्री जी की, ठप्पा लगा दिया एएनआई का। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठप्पा लगा दिया एएनआई का। हमारे देश में कई नेता सिर्फ एएनआई को इजाज़त देते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत नज़दीक एजेंसी मानी जाती है। तो कहते हैं आ जाओ एएनआई को हम इंटरव्यू दे देंगे, एएनआई के अलावा किसी की इजाज़त ही नहीं देते। तो क्या इस देश में लोगों तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, बयान नहीं पहुंचने चाहिए? तो इस तरह करते करते क्या है कि देश में जो भी वीडियो आएगा उस पर एएनआई का ठप्पा है। अब क्या होता है कि वही स्टिंगर चैनल को भी बेच रहा है, वही इनको बेच रहा है। लेकिन जिस चैनल को वो बेच रहा है उस चैनल ने वो एएनआई की सेवाएं भी खरीदी हुई हैं। तो जब वो एएनआई की सेवाएं खरीदा हुआ है और एएनआई फिर उसके ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं दे सकता या उनसे कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता।
लेकिन जो यूट्यूबर है उसने उस स्टिंगर से भी सेवा नहीं ली हुई है, तो एएनआई के पास में आसान है उसको पकड़ लेना, सेम फुटेज अगर उसके पास मिलता है तो पकड़ लेगा। अब एक और मसला ये है कि ये जो यूट्यूबर है, अब एक और मसला समझिए, मसला ये है कि क्या एएनआई स्ट्राइक दे सकता है? एक कानून है डीएमसीए, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, अमेरिका का कानून। उस कानून के हिसाब से यूट्यूब ने व्यवस्था बनाई हुई है। यूट्यूब अपनी खाल बचाना चाहता है। यूट्यूब कहता है कि मैं इस चक्कर में पढ़ूँ ही क्या, क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी ने कह दिया ये आर्ट वर्क जो है चोरी का है, भैया ये मेरा माल है, ठीक है भाई तू दे दे स्ट्राइक, और यूट्यूब इससे हट जाता है। यूट्यूब ने किसी भी तरह से अपने क्रिएटर को देखने बचाने को इंतज़ाम नहीं रखा हुआ। और इस तरह का जो कंटेंट होता है इसको ऐसा नहीं है कि आप उठा के इस्तेमाल कर लें, इसके लिए एक व्यवस्था है फेयर यूज़ की व्यवस्था। अब फेयर यूज़ क्या होता है? कानून कहता है कि अगर कोई चीज़ दिख रही है कहीं पे और उस चीज़ की समीक्षा आप कर सकते हो, जैसे कला है उसकी समीक्षा कर सकते हो। सलमान खान की फिल्म आ रही है, उसकी समीक्षा कर रहा हूँ मैं, उसमें सलमान खान की फिल्म के 4 विजुअल भी दिखा देता हूँ, तो वो कॉपीराइट वायलेशन थोड़ी हो गया। इसी तरह से अगर कोई पेंटिंग आ रही है, कोई स्कल्पचर है, उसका मैं फ़ोटो दिखाता हूँ तो कॉपीराइट वायलेशन थोड़ी हो गया। इसी तरह से जो विजुअल है उसकी समीक्षा करना, अगर वो कॉपीराइट के दायरे में आता है तो भी वो कॉपीराइट वायलेशन नहीं है। लेकिन इसको यूट्यूब भी सुनने को तैयार नहीं है। अब या तो वो यूट्यूबर कोई बहुत ऐसा आदमी तो होता नहीं है, वो जाए अपना मुकदमा लड़े, मैं मुकदमा लड़ने जाऊंगा तो वीडियो नहीं दे पाऊंगा आपको उस दिन। तो ऐसी हालत में क्या हो रहा है कि ये बहुत रायता फैलता जा रहा है। अच्छा, जो क्रिएटिव कॉमन्स मैंने आपको बताया, जो राइट्स हैं, वो राइट्स भी इन लोगों को भी, अगर आपकी पेंटिंग भी है, अगर आपका क्रिएटिव वर्क भी है, आपकी राइटिंग भी है, तो आपको कॉपीराइट ऑफिस में जाके कॉपीराइट रजिस्टर कराना पड़ता है कि भैया ये जो है ये मेरी संपत्ति है, ये आपके रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लो, तो आज के बाद अगर कुछ होगा तो ये मेरी संपत्ति मानी जाएगी। तो आप कॉपीराइट रजिस्टर भी नहीं करा रहे हो, आप सिंपली जाते हो यूट्यूब पे, बोलते हो ये मेरा वीडियो है, और बोलते ही नहीं हो, सीधे यूट्यूब ने आपको टूल दिया हो, आप स्ट्राइक दे देते हो। अब आप सोचो, एक चैनल के ऊपर आपने एक स्ट्राइक दिया, किसी ने 10 सेकंड का 8 सेकंड का विजुअल कहीं लगाया हुआ था पूरी बातचीत में, उस विजुअल को भी एएनआई से नहीं लिया था। कॉमन विजुअल है, सारे लोगों को, मीडिया वालों को बाइट दे रहा है, उस पर भी एएनआई कहता है मेरा हक है। पाकिस्तान में कहीं कोई वीडियो ट्वीट कर दे, एएनआई का हक है। वो पिछले दिनों धाकड़ साहब जो हाईवे पे जो है सत्कर्म कर रहे थे, संस्कारी काम, वो वीडियो सीसीटीवी वायरल हुआ है, वो भी एएनआई के स्ट्राइक में आ जाएगा। एएनआई उस पर ठप्पा लगा देगा, आप इनके एएनआई के ट्विटर पे जाके देख लो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से जो आ रही हैं, उन सब को एक बार इन्होंने ठप्पा लगा दिया तो दूसरा चैनल शिकंजे में आ गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग चैनलों को डरा रहे हैं, उनको 2 स्ट्राइक देते हो, कहते हैं बेटा अभी तेरे तीसरी आधी तेरा चैनल हो जाएगा। मेरे पास 4-5 स्ट्राइक का माल और है, पैसे दे रहा है कि नहीं। अब उसको कोई 50 लाख, किसी 40 लाख, किसी 38 लाख, किसी 20 लाख, किसी 24 लाख, इनका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से पैसे मांग लेते हैं। अब वो पैसे नहीं दे पाता है अगर, तो फिर उसका चैनल गया। मोहक मित्तल जो है, इसने एक वीडियो बनाया और कहा कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, चैनल बंद कर दो, अभी चैनल बंद कर दो। इसके बाद देश भर के यूट्यूब क्रिएटर उनके दिल का दुख पार आ गया और अब वो खुल के सामने आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इनमें वो लोग अभी भी शामिल नहीं हैं जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और उन्होंने पैसे देकर समझौता कर लिया है। ये दुर्भाग्य है कि इस सब के बावजूद हमारे देश में कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो रेल के इंजन में बैठ के रेल चला रहे हैं, आज ही विजुअल आया है, एएनआई का ठप्पा लगा हुआ है उस पर, तो क्या प्रधानमंत्री को रेल का उद्घाटन करते हुए नहीं दिखाया जाएगा इस देश में? क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि उस विजुअल पे आपका अधिकार हो गया। यहां तक कि संसद की कार्रवाई के विजुअल को लेकर भी आने वाले समय में कॉपीराइट का खेल होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये तो एएनआई का धंधा है, आप तो इस तरह से रोना गाना मचाए, वो बात सही है, लेकिन धंधे में भी एक तरीका होता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है? टी सीरीज है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके हैं। टी सीरीज का अगर कोई गाना आपके वीडियो में आ गया तो वहाँ से वो कॉपीराइट क्लेम भेजेगा आपको,
कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? जिस वीडियो में गाना लगा हुआ है वो बताएगा भैया इतने मिनट से इतने मिनट तक आपने हमारा गाना लगाया हुआ है। यूट्यूब आपसे कहेगा कि आप इसको हटाना चाहते हो तो हटा दो, तो हम उतना हिस्सा निकाल देंगे, बात ख़त्म। और ये भी हो सकता है कि मैं कहूँगा लगा रहने दो, इस वीडियो से जो कमाई आएगी वो जाने दो टी सीरीज के पास में। तो टी सीरीज का वो क्रिएशन है, उसने उस पर राइटिंग की है, म्यूजिक लिखा गया है, शूटिंग हुई है, इतना लंबा चौड़ा क्रिएशन है। जो आदमी लाखों रुपए लगा रहा है, जो एक फिल्म पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, उसका कॉपीराइट तो समझ में आता है कि वो वही कहे कि भाई मुझे 20 लाख दो, 30 लाख दो, 25 लाख दो। वो तो कह रहा है नहीं कोई बात नहीं, उस वीडियो से जो कमाई हो, एक वीडियो से मान लीजिए किसी की 3,000 कमाई हुई, 4,000 कमाई हुई, आप ले लीजिए। और अगर कॉपीराइट के अलावा भी ANI कुछ पैसे लेना चाहता है, उसको लगता है कि नहीं भाई, तो एक नॉमिनल चीज़ समझ में आती है। आदमी ने 10 सेकंड का वीडियो लगाया हुआ है, 6 महीने में एक बार लिया हुआ है, उसको कह दो भाई इस वीडियो के 10,000 रुपये तुमको देने पड़ेंगे, ले लो आप। लेकिन आप 25 लाख 30 लाख ले रहे हो, तो निश्चित तौर पे वो जो 25 लाख 30 लाख आप ले रहे हो, वो व्यक्ति 25 लाख 30 लाख आपके वीडियो के अगेंस्ट भुगतान नहीं कर रहा है। वो आदमी वो जो अमाउंट दे रहा है आपको, वो पौरुष शर्मा ने भी अभी पिछले दिनों कुछ पैसे दिए थे, और ये जो अमाउंट दे रहा है आपको, वो उस डर के बदले में दे रहा है जो आपने उसकी गर्दन पे तलवार लगाई हुई है कि तुम्हारा चैनल हम बंद कर देंगे। वो इसलिए आपको पैसे नहीं दे रहा है कि उसको लगता है कि हाँ भाई इनका लेजिटिमेट राइट है, इनका ये विजुअल था तो मुझे इसके पैसे देने चाहिए। और किसी भी गणित के हिसाब से लेजिटिमेट राइट बनता नहीं। कोई आदमी अगर आपका एक 10 सेकंड का विजुअल इस्तेमाल कर रहा है तो उसको आप 2 साल की अपनी सेवाएं दोगे, उसको 2 साल का आपकी सेवाएं खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने 10 सेकंड का आपका विजुअल इस्तेमाल किया था। जो पैसा भी ले रहे हो वो आप सेवाएं देने के बदले ले रहे हो। ये मार्केटिंग का एक्सटॉर्शनिस्ट तरीका है। किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर आप उसको अपनी सेवाएं बेच रहे हो, और उसमें भी जब आप किसी से पैसे ले लेते हो तो उसके क्लॉज में लिखते हो भाई ये सीक्रेट है, किसी को बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये उसमें लिख दिया जाता है। यानी मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, ये अपने आप में इस वक्त यूट्यूब कम्युनिटी के इसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर नहीं जानता मुझ सहित कि पता नहीं कौन से वीडियो में कहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन हो जाए। मैंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव काटी हुई है, मैंने संसद के भाषण लाइव काटे हुए हैं, मैंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव काटी हुई है। अब क्या पता 6 साल बाद किसी को लगे ये तो हमारा कॉपीराइट है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हिंदुस्तान में एक कुछ वाइल्ड लाइफ फिल्म कुछ करके कंपनी है। मेरे चैनल के स्टार्ट होने से बहुत साल पहले मुझे एक रोचक विजुअल मिला, वो मैंने अपने पास में डाल रखा था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। अचानक मेरे पास उस कंपनी का कॉपीराइट क्लेम आ गया। क्लेम आया था, स्ट्राइक नहीं आई थी। और क्लेम में उसने कहा कि भाई ये तो हमारा विजुअल है। उस क्लेम को जब मैंने ध्यान से देखा तो जब उन भाई साहब का विजुअल ऑन डला हुआ है उनके चैनल पे, उससे 1 साल पहले से मेरे पास वो चैनल था, विजुअल था। तो मैंने कहा वो तो इनको देना चाहिए मेरे को, तो उसने विड्रॉ कर लिया। लेकिन कानून यहाँ पर भी कहता है कि अगर मान लीजिए भले ही किसी के चैनल पे बाद में आया है, अगर उसने किसी से वो खरीद रखा है ओरिजिनल कॉपीराइट वाले से, तो वो स्ट्राइक देने का अधिकार है। भले पहले से आप इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसने खरीद लिया है, तो वो आपको, भले आप खरीद रहे हैं, तू आज भाई मेरे पास पहले से है, बोले ना माल तो मेरा है। तो इस तरह से ये एक अपने आप में खतरनाक स्थिति है। यानी किसी का भी चैनल, इंक्लूडिंग आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप सत्येंद्र देख रहे हैं, आप किसी का भी चैनल देख रहे हैं, वो एक झटके में एक दिन में भी 3 स्ट्राइक देके, पास्ट में कभी कुछ किया था उस पर भी स्ट्राइक दी जा सकती है, वो उड़ा सकता है। और इसी खतरनाक मामले को लेकर इस समय सनसनी मची हुई है। सारे हिंदुस्तान के टॉप के पत्रकार ट्विटर पे लिख रहे हैं, उनको छोड़कर जो बहुत क्रांतिकारी हैं और सरेंडर कर चुके हैं। 50 लाख रुपए दिए हैं या 45 लाख, जो भी दिया है। बाकी सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर के अस्तित्व पर खतरा है। और कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर का चैनल आप बंद कर सकते हो।
एक ऐसा बहाना ढूंढकर, ये ठीक वैसा है कि मुर्गी चोर को फांसी की सज़ा, 1 ग्राम गांजा जेब में रख के या किसी के पास निकल आए तो आप उसको 10 साल के लिए नारकोटिक्स एक्ट में डाल दो। लेकिन ये हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि एएनआई सरकार का अत्यधिक समर्थन करती है। ये उसके ऊपर आरोप लगते रहे। नमस्कार, जय हिंद।